हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो फाइनली दोस्तों, आज आपका एपीएस का रिजल्ट आ चुका है। जो लोग दोस्तों क्वालिफाइड हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। नाउ अब आपके माइंड में आ रहा होगा दोस्तों कि अब आगे क्या करना है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आपको जॉब कैसे मिलेगी, कैसे आप अप्लाई करेंगे, इसके बारे में आपके मन में डाउट्स आ रहा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको काम करना है फ्रेंड। वो काम क्या है? सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और प्लस हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसका दोस्तों आपको जुड़ जाना है। तो सबसे पहले आपको दो काम करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अब इससे हो गया दोस्तों, सब्सक्रिप्शन लेने से और बेल आइकन दबाने से सबसे पहले जो भी जॉब निकलेगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा, आपके जितने भी फॉर्म्स होंगे, कैसे आपको भरना है नहीं भरना है, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, दो काम, सब्सक्रिप्शन एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इसके अलावा दोस्तों एपीएस स्कूल की बहुत सारी वैकेंसीज आई है, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट को जाकर चेक करिएगा। एपीएस 2022 के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे जितनी वैकेंसी आई हुई दोस्तों एपीएस के रिलेटेड वो मैंने अपलोड की हुई वीडियो को, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर दोस्तों जरूर देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज आई हुई है। अब मैं मेनली यहाँ पे बताऊँगा दोस्तों कि अब आगे आपको करना क्या है, कैसे आपको जॉब मिलेगी, आगे का प्रोसेस क्या है, पूरा एकदम डिटेल में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप दोस्तों स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू से अंत तक देखने का मतलब है दोस्तों, आपके एपीएस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे ना, डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। बाद भी दोस्तों अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं AWS की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और अपने डाउट्स को दोस्तों क्लियर करना है कि आगे हम क्या करें, कैसे होगा। ये दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे, आपको मैं ले चलता हूँ इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है दोस्तों। यहाँ पे जाएंगे इंस्ट्रक्शंस पे, इसे डाउनलोड कर लेता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ दोस्तों अब आगे आपका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के। देखिए दोस्तों यहाँ पे है स्टेज फर्स्ट क्या है दोस्तों, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो दोस्तों आज की डेट में और कल की डेट में हो चुकी है आपका एग्ज़ाम। अब यहाँ पे मेनली क्या होने वाला है दोस्तों, आई स्कोर कार्ड विल बी मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू द अपेयर फॉर द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों ये जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है ये केवल आपको एलिजिबल बनाएगा आर्मी पब्लिक स्कूल्स में सिलेक्शन पाने के लिए, आर्मी स्कूल को ज्वाइन करने से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अब रिजल्ट आएगा और आपको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 50% ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आप क्वालिफाइड होंगे, अदरवाइज दोस्तों नहीं। तो आपको ये पूरी वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले क्या लिखा था दोस्तों, द होल्डर ऑफ स्कोर कार्ड हु वांट्स टू इंप्रूव देयर स्कोर। तो ये पहले की बात करें कि मान लो किसी ने पहले भी एग्जाम दिया और उसका स्कोर कम रह गया हो तो अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकता है। यहाँ पे देखिए नोट में साफ साफ लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट द होल्डिंग ऑफ स्कोर कार्ड बाय इटसेल्फ डज नॉट एंटाइल a candidate for the appointment as a teacher in the army public schools. It is only the renders the candidates eligible for the second and third stage of selection process. तो ये दोस्तों साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि जो फर्स्ट स्कोर कार्ड होगा यानी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तो दोस्तों ये केवल आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपका सीटेट और रीट वगैरह का एग्जाम होता है। तो ये केवल आपको नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप होने वाला है और थर्ड स्टेप उसके लिए एलिजिबल बनाता है कि आप अब क्वालिफाइड हैं, अब आप एपीएस स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड। तो सेकंड स्टेज बताता हूँ। सेकंड स्टेज क्या है दोस्तों, इंटरव्यू। एज स्टार्टेड द नोट पैरा सेकंड above the respective schools shall announce the vacancies available through the various means like local newspaper, school website, notice board. Candidates would be the how to apply the responses to this announcement. The interview may or may not be held at the location of the schools. It may be held as per the descriptions of the local management at convenient place at one of the other school. यहाँ पे साफ साफ क्लियर किया गया है दोस्तों कि सेकंड जो स्टेज होगी वो इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो ये आपका फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा ऑनलाइन का। और उसके बाद दोस्तों अब आपको वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, लोकल न्यूज़पेपर में देखना रहना है कि आपको कौन कौन से स्कूल में वैकेंसीज आएगी। जिस भी स्कूल में दोस्तों वैकेंसी आएगी आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा उनके फॉर्मेट में, फिर वो आपको इंटरव्यू की डेट देंगे और इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे देख लीजिए ये लास्ट स्टेज में आएंगे तो अराउंड दोस्तों 129 स्कूल्स हैं एपीएस की, अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे कि एपीएस पुणे की डिग्री। तो ये सारे दोस्तों एपीएस स्कूल की ब्रांचेस है, टोटल 136। ठीक है फ्रेंड। तो ये सारे स्कूल में दोस्तों आपको विजिट करते रहना है, आपके नियर बाय जो भी हो उससे विजिट करिए। अगर वैकेंसीज आती है तो आप वहाँ के लिए दोस्तों अप्लाई कर दीजिएगा। उनका फॉर्म आएगा अलग से, उसमें आपको सारी डिटेल भरनी होगी, क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी होगी। इसके अलावा आपको अपना स्कोर कार्ड भरना होगा कि कितने मार्क्स की है, आप एलिजिबल हुए नहीं हुए, कब आपका एग्जाम था, ये सारी चीज़ें। तो ये सेकंड स्टेप है दोस्तों। अब आपको थर्ड स्टेप बताता हूँ मैं आपको। थर्ड स्टेप क्या है फ्रेंड,
Stage third, the evaluation of the teaching skills and the computer proficiency test. For the language teacher, written test comprising essay and the comprehensive of 15 marks each will be held, along with the evaluation of teaching skills. Selections committee may be also hold computer proficiency test if they so desire. तो कह रहा है दोस्तों, अगर लैंग्वेज टीचर हैं तो उनसे रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है, ऐसे लिखवाया जा सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव लिखवाया जा सकता है, जो कि 15 मार्क्स का होगा। इसके अलावा अगर APS वालों को लगता है, स्कूल वालों को लगता है, तो आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी वो लोग ले सकते हैं, जो कि बेसिक होता है फ्रेंड। तो ये था आपका सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज मैं आपको दोस्तों आपका स्कोर कार्ड दिखाता हूँ कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो कैसा दिखेगा जब आपका रिजल्ट आएगा और वो कितने टाइम के लिए वैलिड होगा। इसके बाद मैं आपको दोस्तों वैकेंसीज कैसी आती है, उसमें आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं, मैं वो भी दोस्तों यहाँ इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूँगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा फ्रेंड। क्योंकि स्कोर कार्ड का एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको किस तरीके से वैकेंसीज आती है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड, ये मैंने आपको एक स्कोर कार्ड का एग्जाम्पल लिया है जो दोस्तों 20 अक्टूबर 2019 को हुआ था। तो यहाँ पे देखिए PRT का एग्जाम दिया था इस बच्चे ने और इसका दोस्तों क्वालिफाइड हो गया था। सो दिस कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड इन द ऑल द रिटन टेस्ट ऑफ द फॉर द टीचर हेल्ड इन 20 अक्टूबर 2019 एट द गिवन वेन्यूज़ इन द गिवन सब्जेक्ट। तो इस बच्चे का एग्जाम हुआ था और फाइनली इसका एग्जाम क्वालिफाइड हो गया था। तो इस तरीके से आपका स्कोर कार्ड आएगा। अब बात आती है दोस्तों क्या एलिजिबिलिटी कब तक रहेगी इसकी, तो मैं आपको ये भी दोस्तों बता देता हूँ। साफ साफ यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों। डेट है 3 नवंबर 2021, प्लेस न्यू दिल्ली, कंट्रोलर ऑफ HOD। वैलिडिटी की बात करें फ्रेंड, सो द CSB स्कोर्स इज़ द वैलिड फॉर द 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। जब से इशू होगा दोस्तों, जिस दिन आपका रिजल्ट है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, ओनली एंड ओनली। इन 3 साल में दोस्तों आपको कोई भी स्कूल APS का ज्वाइन करना होगा। और अगर दोस्तों नहीं करते तो आपका ये स्कोर कार्ड दोस्तों खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा आफ्टर 3 ईयर। बट यहाँ पे एक कंडीशन है फ्रेंड, देयर द वैलिडिटी ऑटोमेटिकली गेट एक्सटेंडेड फॉर द लाइफ प्रोवाइडेड ऑल द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर फुलफिल। बट यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों कि ये जो वैलिडिटी है 3 साल की, वो लाइफ टाइम तक भी हो सकती है अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल की जाए तो। सो ये क्या है फ्रेंड्स, अ कैंडिडेट शुड हैव सर्व्स इन द एनी CBSE रिकॉग्नाइज्ड स्कूल विद इन द 3 ईयर ऑफ पासिंग द ऑनलाइन CBSE एग्जाम्स। द एम्प्लॉयमेंट टू सो टेक अप should be the undertaken services of the least 9 continuous month of an academic session। तो कह रहा है दोस्तों अगर किसी CBSE स्कूल में आप वर्क कर लेते हैं 3 साल के अंदर अंदर लगातार 9 महीने, तब दोस्तों आपकी जो ये स्कोर कार्ड है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ साफ साफ क्लियर किया गया है दोस्तों, 9 मंथ कंटिन्यू होना चाहिए एक ही सेशन में, ठीक है ना कि 2 सेशन में। मान लो किसी में आप 6 काम कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर आप 3 महीने, तो दोस्तों एलिजिबिलिटी नहीं बनाएगी। जैसे अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट होता है तो अप्रैल से आप 9 मंथ काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ दोस्तों, शुड हैव सर्व एट द लेवल ऑफ PRT, TGT, PRT और द हायर विच हैज़ स्कोर कार्ड मेड हिम और हर एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द एन आर्मी पब्लिक स्कूल। तो ये भी क्लियर किया गया दोस्तों कि अगर PRT के लिए है तो PRT में ही आपको 9 मंथ कंटिन्यू जॉब होनी चाहिए। TGT के लिए अगर एलिजिबल है तो TGT में ही कहीं आपने जॉब की हो, और PGT के लिए अगर एलिजिबल है तो PGT में ही आप 9 मंथ कहीं पर जॉब की होगी, तब दोस्तों आपका ये स्कोर कार्ड जो होगा वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। सो ये बात दोस्तों आपको क्लियर होगी। अब मैं आपको एडवर्टीजमेंट का बताता हूँ दोस्तों। एडवर्टीजमेंट किस तरीके से आता है, उसमें आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और इससे ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करिएगा जरूर, कि जिन बच्चों को दोस्तों प्रोसेस ना पता हो उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आपके मन में दोस्तों एक सिंगल डाउट मैं नहीं रहने दूंगा APS के सिलेक्शन प्रोसेस में। सो मैंने दोस्तों यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट लिया है जो कि बहुत पहले आया हुआ था। आर्मी पब्लिक स्कूल्स, नेहरू रोड, लखनऊ। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, email ID दी हुई है, वेबसाइट दी हुई है। आपको सिंपली वहाँ विजिट करना है। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा था लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ ADM स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलर टीचर्स। यहाँ पे वैकेंसीज आ रही हैं दोस्तों। तो अब इसमें देखो आगे क्या कह रहा है, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट फॉर द रेफरेंस टू द वेबसाइट, सैलरी एज पर द आर्मी पब्लिक स्कूल्स नॉर्म्स होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए कैसे आप अप्लाई करेंगे इन स्कूलों में। तो मान लो इस लखनऊ की वैकेंसी आई दोस्तों, मैंने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट निकाल लिया इस स्कूल पर विजिट करके। तो यहाँ लिखा था कैंडिडेट्स टू बी अप्लाई एज पर द एप्लीकेशन फॉर्मेट एलिजिबल इन द स्कूल ऑफिस और ऑन द स्कूल वेबसाइट्स लाइक दिस वेबसाइट and submitted sent to the application along with the DD 100 rupees loan refundable in the favor of Principal Army Public School, Nehru Road, Lucknow. Photocopies of all the testimonies, expertise certificate if any by the speed post so as to the reach offline of the chairman headquarters Central Command Lucknow Kent। पिन कोड दिया दोस्तों 25 Feb 2021। तो दोस्तों ये वैकेंसी थी लखनऊ की जो कि आई थी 2021 में फरवरी में। तो यहाँ पे सबसे क्लियर करना है दोस्तों कि आर्मी पब्लिक स्कूल की जितनी वैकेंसी आती है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको 100 रुपीज़ की DD बनवानी होगी। जिस भी स्कूल की वैकेंसीज होगी, चाहे लखनऊ ब्रांच का है तो लखनऊ के नाम से वहाँ पे जो स्कूल का नाम होगा उसी नाम से एक DD बनता है फ्रेंड, उनके फेवर पे उसको आपको भरना है। मतलब एक DD बनवा के लाना है आपको 100 रुपीज़ का। और फिर दोस्तों आपको एक इसी वेबसाइट पे दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगी, उसे आपको फिल करना है और अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सारे अटैच करके स्पीड पोस्ट कर देना होता है।
अभी तक का सबसे ये जो बेकार प्रोसेस दोस्तों मुझे ये लगता है कि भाई ये डीडी बनवाने का बहुत बेकार लफड़ा होता है दोस्तों। आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा, आप डीडी बनवाने में टाइम वेस्ट होगा। अगर दोस्तों ये आर्मी पब्लिक स्कूल वाले एक चीज़ और कर दे हमारे बच्चों की भलाई के लिए, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, कि आजकल ऑनलाइन पेमेंट होती है दोस्तों, डायरेक्ट वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाना चाहिए आई थिंक, जो कि दोस्तों सबके लिए कन्वीनियंट होगा। तो ये चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप नॉर्मल एग्ज़ाम फॉर्म भरवाते हैं, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अब मोस्टली स्कूल में दोस्तों आपको डीडी ही बनवा के देना पड़ेगा उनके अकाउंट, उनके नाम से। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात ध्यान रखिएगा, डीडी तो दोस्तों कंपलसरी बनना ही बनना है। इसके अलावा दोस्तों कह रहा है कि स्कूल वेबसाइट पे विजिट करिए कंटिन्यू डिटेल पाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों होती है। आपको सिंपली फॉर्म फिल करना है, डीडी बनवाना है दोस्तों, और जो भी एड्रेस दिया होगा उस पर दोस्तों आपको सेंड कर देना है। सो वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैंने कोशिश की है दोस्तों आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाए, और फिर भी कोई डाउट रहता है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। मैं दोस्तों आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड गुड लक जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं दिया है नहीं हो पाया है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप उम्मीद मत हारिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, डेफिनेटली आपको भगवान कहीं ना कहीं सक्सेस दिलवाएगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड गुड लक।